नमस्कार। 29 अप्रैल 2026 की प्रमुख खबरों के आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, आज हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। राजनीति से लेके शेयर बाजार की रफ्तार, आईपीएल का रोमांच और यहाँ तक कि मौसम और साइबर सुरक्षा के कुछ अहम अलर्ट्स भी। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए सीधे शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज हम किन टॉपिक्स पर डाइव इन करने वाले हैं? सबसे पहले नेशनल न्यूज़, फिर शेयर बाजार की शानदार उछाल, उसके बाद आईपीएल का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच, मौसम की गंभीर चेतावनी और आखिर में साइबर सुरक्षा का एक बहुत ही जरूरी मुद्दा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, नेशनल न्यूज़, जहां आज देश के बुनियादी ढांचे और चुनावों की बात होगी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 594 किलोमीटर। ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। ये लंबाई है उस विशाल गंगा एक्सप्रेसवे की जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। जरा इसके स्केल की कल्पना कीजिए। करीब 36,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से बना ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 शहरों को सीधे जोड़ेगा। ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। और दूसरी तरफ अगर हम लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की बात करें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान भी आज ही हो रहा है। आंकड़े देखिए, 142 सीटों पर चुनाव और 3.22 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज अपने वोट डालने के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकतांत्रिक भागीदारी का ये जो स्केल है ना, ये वाकई हैरान करने वाला है। बिना किसी राजनीतिक पक्ष के अगर हम सिर्फ इन नंबर्स को देखें तो ये हमारे चुनावी तंत्र की विशालता को साफ तौर पर दिखाता है। चलिए, अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं और चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शेयर बाजार की उछाल, आज मार्केट में भारी बढ़त देखने को मिली है। मार्केट ट्रैक करने वालों के लिए आज का दिन काफी शानदार रहा। 77,647। सेंसेक्स ने आज 700 से भी ज्यादा अंकों की छलांग लगाकर इस जबरदस्त शिखर को छुआ है। और सिर्फ सेंसेक्स ही क्यों, निफ्टी ने भी आज अपना पूरा दम दिखाया। 24,100 के उस अहम आंकड़े को बहुत ही आराम से पार करते हुए निफ्टी 24,231 के स्तर तक जा पहुंचा। ग्लोबल मार्केट के मिक्स सिग्नल्स के बावजूद ये हमारे यहाँ निवेशकों के मजबूत भरोसे का एक बहुत बड़ा सबूत है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इस बढ़त को असल में ड्राइव किसने किया। देखिए, ऑटो सेक्टर ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है, करीब 1.82% की बढ़त के साथ। लेकिन सिर्फ बड़े प्लेयर्स ही नहीं, स्मॉल कैप 100 में 0.90% और मिड कैप 100 में 0.58% की जो तेजी आई है वो बताती है कि हाई ग्रोथ और हाई रिस्क वाले सेगमेंट में भी लोगों ने जमकर पैसा लगाया है। यानी ब्रॉड मार्केट में आज काफी स्ट्रेंथ थी। अब आते हैं उस खबर पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, आईपीएल का रोमांच और राजस्थान रॉयल्स का वो ऐतिहासिक चेज। कल रात न्यू चंडीगढ़ में जो हुआ वो एकदम पैसा वसूल मैच था। पंजाब किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 222 रनों का एक बहुत ही विशाल पहाड़ खड़ा कर दिया था। और इसमें मार्कस स्टोइनिस की वो पारी, भाई वहां सिर्फ 22 गेंदों में नाबाद 62 रन। लग रहा था कि पंजाब ये मैच आसानी से निकाल लेगी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने बिल्कुल हार नहीं मानी। उन्होंने सिर्फ 4 गेंद बाकी रहते हुए इस अविश्वसनीय लक्ष्य को हासिल कर लिया और पंजाब को उस सीजन की पहली हार का स्वाद चखा दिया। और इस जीत का टर्निंग पॉइंट क्या था? बिल्कुल यही, आखिरी ओवर्स में गेम पूरी तरह पलट गया। डोनोवन फरेरा ने महज 26 गेंदों में नाबाद 52 रन ठोके और शुभम दुबे ने सिर्फ 12 गेंदों में 21 रनों की ऐसी तूफानी पारी खेली कि क्या कहने। जरा सोचिए, 14.4 के रन रेट से हुई इस शानदार पार्टनरशिप ने मोमेंटम को कुछ ऐसा बदला कि पंजाब के हाथों से मैच बिल्कुल फिसल गया और राजस्थान ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। खेल के जबरदस्त रोमांच के बाद अब थोड़ा सीरियस और बहुत ही जरूरी अपडेट की तरफ चलते हैं। मौसम की चेतावनी, खासकर बिहार और झारखंड के लिए अलर्ट। देखिए, भीषण गर्मी के बाद अब मौसम विभाग ने एक बड़ा ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और ये अलर्ट सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि बिहार और झारखंड समेत 15 राज्यों के लिए है। हो ये रहा है कि एक चक्रवाती परिसंचरण यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसकी वजह से भारी बारिश, ओले गिरना और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी आने की चेतावनी दी गई है। हाँ, झुलसाती गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, तापमान 2 से 4 डिग्री कम होगा, लेकिन तेज हवाएं और बिजली गिरने का जो खतरा है वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब सबसे अहम सवाल ये है कि ऐसे मौसम में सुरक्षित कैसे रहा जाए। मौसम विभाग ने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी हैं। अगर आप किसान हैं तो अपनी कटी हुई फसलों को तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएं। आंधी तूफान या बिजली कड़कने के दौरान
पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे बिल्कुल भी खड़े ना हों। अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से कसकर बंद रखें। अगर बाहर जाना बहुत ही जरूरी है तो जल भराव और कम विजिबिलिटी का खास ध्यान रखें। और हां, सबसे जरूरी बात, जब आसमान में बिजली चमक रही हो तो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कम से कम करें। और अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन शायद आज के सबसे ज्यादा चौंकाने वाले विषय पर, साइबर सुरक्षा और ये नया डिजिटल अरेस्ट स्कैम। आपने असल जिंदगी में गिरफ्तारी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन ये डिजिटल अरेस्ट क्या बला है। ये एक बेहद खतरनाक नया स्कैम है। इसमें होता यह है कि ठग आपको वीडियो कॉल करते हैं और खुद को पुलिस या किसी बड़ी जांच एजेंसी का अधिकारी बताते हैं। वो आप पर आतंकवाद या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बहुत ही गंभीर और झूठे आरोप लगाते हैं। फिर वो आपको ऑनलाइन वीडियो कॉल पर ही लगातार अपनी निगरानी में रखते हैं। आपके परिवार से आपको बात नहीं करने देते और इस डर का फायदा उठाकर आपसे भारी रकम ऐंठ लेते हैं। चलिए देखते हैं कि ये लोग अपना जाल बुनते कैसे हैं। लखनऊ के एक 85 साल के बुजुर्ग के साथ हाल ही में जो हुआ वो इसका सटीक उदाहरण है। शुरुआत होती है एक अनजान नंबर से आने वाले फेक कॉल से। 6 अप्रैल को ठगों ने उन्हें फर्जी अरेस्ट वारंट का डर दिखाया। फिर उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। मतलब सोचिए, 6 अप्रैल से 9 अप्रैल तक उन्हें लगातार व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर सर्विलांस में रखा गया। एक बुजुर्ग इंसान इस दबाव और दहशत में इतना आ गया कि उसने अपनी जान बचाने के लिए उन ठगों के खाते में 9.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसलिए अनजान नंबरों से आने वाले वीडियो कॉल से अब बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो आज के इस विश्लेषण में हमने काफी कुछ कवर किया। देश के विशाल एक्सप्रेसवे और लाखों लोगों के मतदान से लेकर शेयर बाजार की शानदार ऊंचाई, क्रिकेट के रिकॉर्ड्स, तूफानों के अलर्ट और साइबर ठगों के इन नए और डरावने तरीकों तक, इन सब घटनाओं को देखकर एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। तकनीक, हमारी जलवायु और राजनीति में जो इतनी तेजी से बदलाव हो रहे हैं, वो आने वाले महीनों में हमारे रोजमर्रा के जीवन को किस तरह से बदलने वाले हैं। जरा इस पर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी ही गहरी और काम की जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें।